लेकिन उससे पहले रामगोपाल के पास जा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं रामगोपाल हमें। रामगोपाल, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप फ्लीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बूथ पे बस पहुंचने वाले हैं। बस 30 सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री अपने बूथ पे पहुंच जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी जो हो सबसे पहले मतदान करते हैं। तो वो अभी जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी वो मतदान करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का ये जो फ्लीट है, मुख्यमंत्री की गाड़ी अब यहाँ से जा रही है और वो अपने बूथ पे इस वक्त पहुँच चुके हैं। चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो सीट रहा है, परंपरागत रूप से ये गोरक्षनाथ पीठ की सीट रही है। इस सीट पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2014 तक के चुनाव जीते रहे। 2017 तक यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ये यहाँ से इस सीट को छोड़े थे। मौजूदा वक्त में गोरखपुर सदर सीट से ही वो विधायक हैं और रवि किशन यहाँ से प्रत्याशी हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री अपने बूथ के अंदर जा चुके हैं और जो अब प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री अपने मताधिकार का यहाँ पे अब प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और अब देखिए कि अब जो तैयारी यहाँ पे लगभग इस तरीके की है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट पूरा करके आएंगे, वो यहाँ पे मीडिया से बात करेंगे। तो वो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब वोटिंग प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं। चूँकि इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सीट पर रवि किशन दूसरी बार प्रत्याशी हैं और उनको इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद कड़ी टक्कर दे रही है। 20,97,000 करीब मतदाता हैं गोरखपुर में जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो हीट वेव है, गर्मी है, वो बहुत अधिक है। तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है और इसके कारण से प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है। ठीक है, आपको रामगोपाल रोकना चाहेंगे। यहाँ तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और देखिए, मतदान का ये पहला आप उसूल कह सकते हैं जिसमें आप संदेश भी बड़े बड़े दिग्गजों को देते हुए देख रहे हैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। ये एक नारा, जिस नारे के ऊपर सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस समय आप जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले आपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी की भी तस्वीरें देखी थी, जिन्होंने भी यही संदेश दिया। तो पार्टी चाहे कोई भी हो और संदेश और नारा एक ही सबकी तरफ से दिया जा रहा है। उसी नारे पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं सबसे पहले वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। 7 बज चुके हैं, ठीक 7 बजे मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपने देखा कि बीते लगातार 7वें चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के लिए यहां से बम्पर प्रचार किया है, रोड शो किए हैं, जिसमें एक बार फिर से पिछली बार जो रवि किशन ने यहां से जीत दर्ज की थी उस पर रिकॉर्ड और मतों से जीत दर्ज कराने का दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं रवि किशन के लिए। रवि किशन ने 2019 में कई लाख वोटों से यहां से जीत हासिल की थी। अब देखना यह जरूरी हो जाएगा कि ये जो बेहद महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर निगाहें और जिस पर पूरा दबदबा जो मुख्यमंत्री का रहता है, उस सीट से कितनी बड़ी विजय हासिल करते हैं। 4 जून को नतीजे बताएंगे। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद वोट कास्ट भी करेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से एक नजर उनको देख लीजिए। अब वोट कास्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उंगली दिखाकर नीली स्याही उनकी उंगली पर भी लग चुकी है। आज मतदान का यह आखिरी चरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहां एक तरफ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिग्गज जो हैं वो मतदान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल से जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तस्वीरें आई थी बिलासपुर से, जहां आज हिमाचल की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका मतदान होता है, वोटिंग होती है। तो सुबह सुबह अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे थे बिलासपुर के इस पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए। 2 तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वोट कास्ट करती हुई इनकी तस्वीरें आप देखेंगे। प्रधानमंत्री की उंगली पर नीली स्याही लग चुकी थी उससे पहले ही। आज ध्यान में लीन पीएम मोदी, दूसरी तरफ आज दिग्गज जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां आज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ये अपनी नीली स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं। मीडिया से भी हो सकता है बात कर सकते हैं, क्योंकि जो संदेश बीजेपी दे रही है और जो 4 जून को नतीजे आने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार 400 पार, उस पर सीएम योगी एक बार फिर क्या कहते हैं, ये देखना जरूरी हो जाता है। रामगोपाल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से लाइव इस समय। सीधे चलेंगे रामगोपाल की तरफ। रामगोपाल, वोट डाल दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या मीडिया से भी मुखातिब होंगे?
गोरखपुर के, वो यहाँ पर खड़े हैं। अभी फिलहाल सियाही दिखा रहे हैं और सियाही दिखाने के बाद ये तस्वीरें सीधी गोरखपुर से सीएम योगी ने वोट डाला है और वोट डाल के आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि मीडिया कुछ बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं आज व्यस्त दिन रहने वाला है। और अब आज का ही नहीं बल्कि 4 जून तक आप कहिए पूरा व्यस्त समय हर पार्टी के लिए रहने वाला है। बहरहाल ये सेटिंग पूरी कर रखी है। मीडिया से बात भी करेंगे, सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं, क्योंकि आज 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान होना है। ये बेहद महत्वपूर्ण सीट। इसके अलावा सबसे वीवीआईपी सीट पूरे देश की आप कहिए वो है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर वोटिंग होनी है। पीएम तो यहां पर आएंगे नहीं नजर, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन है, लेकिन आज वाराणसी की जनता जिस तरह से बम्पर भारी मात्रा में रोड शो में पहुंची थी, उसी तरह से अगर वोटिंग देती है तो आप कह सकते हैं 2014 और 19 का पीएम मोदी का जीत का रिकॉर्ड टूट जाएगा। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं। पीछे से बैठ जाओ, पीछे से बैठ जाओ। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है।
हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है,
भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराज उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। महाराज जी को कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सब का भविष्य है, युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो 4 जातियां देश के अंदर कही। उन्होंने कहा देश के अंदर केवल 4 ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन 4 वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। INDI जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है, रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलोच कम हो। महाराज जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि वोटर जो है सतर्क रहे, धांधली का आरोप लगाया। देखिए, दोषारोपण किसी पे तो करना ही है। जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले, तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं। अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माहौल मत उड़ाओ, यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है। ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। माफिया सरगनाओं को, अराजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं। और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, बड़ी हास्यास्पद बातें होती है। चुनाव निष्पक्ष हैं,
भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को शागिर्द वाले लोग इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य शुचितापूर्ण तरीके से हो जाए, ये बहुत हास्यास्पद लगती है और इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। देखिए आज आखिरी चरण का रण और दोषारोपण के ऊपर जो बात उन्होंने कही है कि किसी के ऊपर तो दोषारोपण करना ही है, तो जो विपक्ष है वो यही काम कर रहा है। हालांकि अब देखिए ये 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं बीजेपी के लिए, बेहद महत्वपूर्ण ये वो 13 सीटें पूर्वांचल की है जिन पर पूरी उम्मीद है कि इस बार बम्पर सीटें बीजेपी लेकर जाने वाली है जनता की। लेकिन क्या राय है, क्या तैयारी है, वो 4 जून को नतीजे बताएंगे। बहरहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वोट करने के लिए, जहां मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। अवनीश त्यागी हमारे प्रवक्ता बीजेपी इस समय मौजूद हैं और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद आजम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं।